जय माता की भैया, सभी लोग को मेरी तरफ से जय माता की और जय मेरी भद्रकाली की, कलकत्ते वाले की काली की। लेकिन मैं सभी लोग से रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं भेजता हूँ जी। और आपसे सभी लोग को मेरी तरफ से जितनी मेरी भारत की धरती माता में बेटियां हैं, माँ बेटी हैं, वो तो सभी बेटियां माँ बेटी होती हैं। जो बच्चा बचपन से बड़ा छोटा हुआ तो बेटी, फिर बड़ी होगी तो माँ। वो सब कहते हैं कि ये सतयुग से लेकर असयुग की बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी, सुनता। क्योंकि देखो, इंसान का एक जीवन अमूल है जी। अमूल का मतलब अमूल, जैसे इंसान बिक जाता है, बिकने का मतलब जैसे सब्जी बिकते से इंसान बिकता। वो छोड़ो, फिर भी क्या कहा कि बड़े भाग से ये तन पाया, बोले लो मीठी वाणी, और जग में आके गर्म न करना थोड़ी देर की जिंदगानी। वो तो सब इंसान, हर इंसान जानता है। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस भारत में और धरती माता के अंदर, पृथ्वी में जहाँ कोना कोना जहाँ तक है धरती माता है, तो मैं ये पूछ रहा था, माता का शब्द है कितना? माता कौन है, कितनी माता है, उसका मुझे बताइए। दूसरी बात, इसका भी उत्तर बताऊंगा। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इंसान ने कर्ज किसका नहीं चुकाया? माँ का कर्ज किसी ने चुका दिया? नहीं चुकाया। मेरे पास कई कमेंट आए हैं कि माँ का कर्ज हमने चुकाया। मैंने आज तक कोई भी पृथ्वी में जो चंद्र से लेकर माँ का कर्ज किसी ने नहीं चुका पाया। खाली माँ की बात करूँ, माँ की, मैं माँ का कर्जा किसी ने नहीं चुका पाया है। आप लोग बताइए, अगर आप भी अपने माँ के पेट से जन्म लिया है तो इंसान माँ ही के पेट से निकलता। माँ की जब आता है तो कहाँ जाता है? माँ के पेट से निकलता है, फिर कहाँ जाता है? वो भी माँ में आता है, क्योंकि धरती माँ। लेकिन इंसान कहता माँ तो माँ एक ही है, लेकिन माँ एक नहीं है, माँ है तीन माँ हैं। और इसका उत्तर जिसको ना समझ में आया तो मुझसे पूछने में बता दूँगा। माँ तीन है, एक तो जन्म देने वाली होगी, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि इसका उत्तर बताइए। तो पहली माँ वो है जो 9 महीना पेट में गर्भ लिया, और वही फिर दूसरी माँ वही है जो पेट से बाहर निकाला, और तीसरी माँ वही है कि जो दुख भूख प्यास से कलप के पेट टांग के दुख तबलीग करके दर्द सहे अपना अंडा पेट में पाला। चौथी माँ धरती माँ, कि जब आता है बच्चा तो धरती माँ में ही लिटाया जाता है। पाँचवीं माँ बकरी माँ, बकरी का दूध, एक गाय का दूध। मेरे बकरी का दूध पिलाते हैं गाय, क्योंकि जिस माँ में देखो पहले जाए, सभी माँ के पास प्रथम नेत्र दूध होता है, लेकिन पहला दूध बकरी का ही पिलाया जाता है। माँ का दूध बाद में मिलता है, पहले बकरी का दूध। तो बकरी माँ, गाय माँ एक ही, लेकिन नहीं, बकरी माँ पहले होती है, क्योंकि गाय माता भी है, बकरी माँ भी है। तो इंसान किसको मानता है मुझे बताइए आप? बकरी माँ को मानता है कि गाय माता को मानता है कि धरती माँ को मानता है कि जिसने आपको 9 महीने लिए उसको मानता है? ये बताइए मुझे आप। इसका सवाल आप मुझे बता दीजिए। और वही धरती माँ है, और वही सबसे बड़ी माँ है कौन, ये बताओ मुझे आप। सबसे बड़ी माँ पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े विज्ञान भी बैठी हुई है, आपने देखा हो, नेट पे देखा होगा, विज्ञानी बैठी है, और बड़े बड़े साधु लोग हैं जो जिनने पीले कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े बाल रखा लिए, और माला पहन लिए, चूड़े पहन लिए कि हम भगत जी बाबा जी हैं। और लाखों आदमी जा रहे हैं कि अरे भैया चलो दरबार में। तो वो सबसे बड़े तुम्हारे माता पिता हैं दरबार में, जिसके पैर छू रहे हो वही है। और क्या है? गुरु गुण में ज्ञान भेद में चोरी हो नहीं थोड़ी थोड़ी। देखो जी,
ये है इंसान से, तो ये मकर जाल होता, मकर जाल। जिस मकर जाल के अंदर कीड़ा होगा वहाँ पर लाखों कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। और जहाँ मकर जाल नहीं होता ना, वहाँ पर एकदम साफ रहता है। तो सबसे बड़ी कि शक्ति से भक्ति और भक्त के बस से भगवान। तो जहाँ देखो अपने माँ बाप से बढ़कर कोई भी कथा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी आपका पूजा पाठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ बाप की आप सेवा करो और ना कर पाओ कोई बात नहीं, ये भी नहीं कि सेवा करो, ना भी सेवा करो, उनकी देखभाल करो, मगर उनको भूलो मत कभी। उनके दुख सुख में खड़े हो आप। अगर उनकी इंद्री कदप गई तो समझ लो कभी इंसान सुख नहीं पाएगा। आपने भंडारा खाया होगा, आप जाते हैं, सब जगह जाते हैं देखो, तो भंडारा नहीं खा रहे, वो सबका पाप खा रहे, वो पाप। क्यों? उसने बुरा काम किया है, उसने भंडारा कर दिया, चलो भैया चलो भंडारा, तो अपना पाप बांटना जा रहा हो, ठीक है जी। पाप तो बांट दिया, अब तुम खा के आए, खा लेते हो, वो तो अन्य गुरु, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो पाप अपना सबको बांट रहा है। और जितना पाप बांट रहा है आपने तो ले लिया, तुम्हारे ऊपर संकट, और फिर उसके ऊपर और ज़्यादा संकट। क्यों? कि तू अपना पाप दुनिया क्यों बांट रहा है? तू अपना पाप अपने पास रख, तेरा पाप तेरे पे निकलेगा, और जितनी तो दूसरों को बांटेगा उतना ही और बढ़ेगा। तो आपने तो पाप ले लिया, अब तुम बर्बाद हो गए सब। आज तुम कितनी कथा बाँचत सो सुन लो, वो जो कथा बता रहा है, हम भी कथा बता सकते हैं, लेकिन नहीं, कथा सबसे बड़ी कथा है अपने माँ बाप की सेवा करना, उनके वचन सुनना, तो क्या कह रहे हैं उनके वचन सुनोगे, सबसे बड़ी कथा वही है। कुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए बचना चाहिए। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से, रोम रोम विद्याए, और मूर्ख मारे डेढ़ पास फूट खपरिया जाए। तो मेरे जितने पढ़े लिखे इंसान और जो पूजा पाठ करने वाले हैं, और जितने मेरे माँ काली के भक्त हैं, सेवक हैं, वो सब जानते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। अपना धर्म छोड़ के अधर्म पे जाओगे तो हमेशा गड्ढे में जाओगे। क्यों? कि अगर आपको भी ऐसी कमाई करना है तो अपना कर्म करो, मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, वो फल पाएगा। किसकी कितनी इंसान लाखों जाता है, वहाँ आ जाना, चले गए। ये बताइए आप, तुम वहाँ 50,000 चढ़ाया है, 20,000 दान कर दिया। अरे हमारे गुरु जी हैं, जितना पैसा वहाँ दान करके आए हो आप, इतना अपने माँ बाप को दीजिए, उनको खिलाइए। किसी गरीब जो बिल्कुल लंगड़ा है, पैर टूटा अंधा है, रोड पे भिखारी है, उसको खिला दो, तुम्हारी कथा वही पूरी हो जाएगी। जो तुम्हारा बिगड़ा काम है पूरा बनेगा। वहाँ जा रहे हो, तुम दुनिया के पैर छू रहे हो, ये सबसे बड़ी पागलपंथी है। ये इंसान समझता नहीं कि मतलब कौन तरीके से इंसान चलता है। क्योंकि जी आज के ज़माने में इंसान ने धंधा खोलिया, धंधा कहीं भी। आज तुम्हारे पहले माँ बाप के ज़माने में आज ही पता कर लो, और हमें तो सब पता है, हम जानते हैं इस बारे को। पहले असली माँ के पेट से कोई वहाँ से बन के आए, तो कोई माँ के पेट से निकला है, एक खून एक टट्टी नर्क से आया है। जिसने पढ़ाई कर ली, कथा बांटने चालू कर दिया, पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गया, पढ़ाई कर ली, SI बन गया, दरोगा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, जज बन गया। तो वो कहते हैं कि करने का फल, उन्होंने करने का फल मिला है, ठीक है जी, उन्हें अच्छा किया है। तो कहते जिसके जैसे बाप मतारी वैसे उसके लड़का, ठीक है जी। पहले के ब्राह्मण थे, कोई ब्राह्मण कोई नहीं है, ब्राह्मण कोई नहीं जी। वो जो कहे जौन सा विज्ञान हो मुझे बताना, ब्राह्मण कोई नहीं है, कोई नहीं है। माता के पेट से निकलता एक,
टट्टी से निकलता है, पेट में रहता है, गूमूत्र में अंदर रहता है, बाहर निकलता है। वो कहता क्या कहता है, कहाँ कहाँ? तो उस टाइम भगवान ने भी कहा, भगवान से कहा था मुझे नरक से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। वो ठीक है, नरक से बाहर फेंक, उन्होंने कहा कहाँ? तो भगवान का मतलब क्या होगा? भगवान का मतलब माँ बाप कि तुमने 6 साल के बड़ा किया, सब कर दिया, शादी हो गई, वही माँ बाप को तुम ठोकने लगे, वही भगवान है जी। ये नहीं कि तुमने बड़े बड़े बार रखा लिए उनके, जाओ न जा बच्चा खुशी रहो। सबसे बड़ी आशीर्वाद तुम्हारे माँ बाप की है। और घर के देवी देवता पुरखा, उनको आप पूजिए, घर में कभी संकट नहीं आएगी ज़िंदगी में। मेरी माँ काली की आशीर्वाद है। और ना कहीं पैसा फूको, आप बर्बाद कर रहे हो अपना पैसा, जाते हो किराया लगता है, गरीब बच्चों भूखे प्यासे लाखों आदमी मर जाते हैं। डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसके पास 1 लाख मरीज चला गया, 1 लाख में मुश्किल है जो 50,000 मरीज ठीक, 50,000 ख़त्म। आज तक बताइए कथा बाच में गए हो आप लोग, जाते रहते हैं, कितनों का भला हुआ, कितने मर गए। ठीक है जी, जो कथा अपने मन के अंदर होती है जी, वो उससे बड़ी कोई कथा नहीं है। उसका उत्तर ही बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी कथा ये है कि अपने माँ बाप को ध्यान में रखो, शाम सुबह उनके पैर छुओ, और जिनके हैं वो भी छुओ, और जिनके नहीं भी हैं उनके नाम का सुबह उठो, उनके नाम लेके उनके पाँव पड़ो, वो दर्शन तुम्हें अवश्य देंगी। सुबह और शाम जितनी टाइम, खाली 5 बार उनके, अगर जिसके माँ पिता हैं तो वो तो डेली पर हैं, वो तो आँखें सामने दिखाई, और जिनके माँ पिता है नहीं, चल बसे, वो भी शाम सुबह उनके नाम का धरती माता से के 5 छुओ, 5 उनका नाम ले 5 बार। वही 100 साल के पुराने तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे आंखों के सामने झलक मार देंगे कि हाँ मेरे पिताजी आ गए। बाकी जो भी मैंने शब्द कहा है, कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं तो फल लागे अखजूर। बाकी जय माता की, मेरी माँ काली की, और सभी लोग का मेरा आशीर्वाद है कि सबका भला सो अपना भला। और जो भी मैंने शब्द बोले हैं, जिसको अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, और मेरी माता की कृपा है सब के आशीर्वाद सबके ऊपर रहेगा मेरा। बाकी जय मेरी माँ काली की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।